हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश में बिकवाली लेकिन वायदा में कवरिंग के थोड़े संकेत। गिफ्ट निफ्टी में हल्की कमजोरी, ज्यादातर एशियाई बाजारों में बढ़त। कल यूएस इंडिसीज में दिखा दबाव, 200 पॉइंट फिसला डाउ जोन्स। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की डेडलाइन बढ़ाई। चीन को 90 दिनों की मिली मोहलत, फिलहाल लागू रहेगा 30% टैरिफ। ट्रंप ने कहा गोल्ड पर नहीं लगेगा टैरिफ। पहली तिमाही में एस्ट्रल के रिजल्ट्स कमजोर, मुनाफे में 33% तो रेवेन्यू में 2% की कमी। मार्जिन्स पर भी 2% का आया दबाव। पहली तिमाही में 36% घटा एसजेवीएन का मुनाफा, मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। हालांकि रेवेन्यूज में 4.5% की बढ़त। वहीं 54% गिरा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का प्रॉफिट, मार्जिन्स में भी आई हल्की कमी। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां ओएनजीसी, हिंडाल्को और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज पेश करेंगे अपने रिजल्ट्स। 14% बढ़ सकता है ओएनजीसी का मुनाफा, मार्जिन्स पर भी हल्का सुधार। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज, एल्केम, जाइडस लाइफ साइंसेज समेत वायदा की 13 और कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। आज शाम 4 बजे आएंगे घरेलू रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। जुलाई में सीपीआई की दर 2% के नीचे फिसलने की उम्मीद। 8 साल में सबसे कम महंगाई संभव। ओके, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2। और भाई साहब, किसी को भी ज्यादा जिल्लत नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाता है। कल सुबह क्या हुआ था, अपन ने कहा था एक ही अच्छी खबर है कि एक मार्केट हॉलिडे आनी है फ्राइडे को। इसके अलावा और कसीदे पढ़ दिए थे कैसे मंदड़ियों की गिरफ्त में यह बाजार बना हुआ है। भड़क गए बुल्स। कल का इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैटिश नोट पे एक सबड्यूड सी शुरुआत हुई थी, तो वो 6 हफ्तों की बैक टू बैक गिरावट की अपन बातचीत कर रहे थे कल सुबह। उसके बाद शुरुआत बड़ी पस्त नोट पे हुई, तो ऐसा लगा कुछ दमखम है नहीं, बड़ी कॉशियस सी शुरुआत हुई है, पस्त बाजार है। पर जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कला कल का मंडे का, बुल्स एक्टिव होते चले गए, जोश बढ़ता चला गया। और फाइनली हुआ क्या, कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 24,600 टच तो कर ही दिया था। 24,600 पे कह लीजिए सेशन की समाप्ति। 225 पॉइंट का उछाल, 1% ऊपर जाके क्लोज मिला। अच्छा, बढ़िया सेशन था कल का। और हाइंडसाइट में, यानी कि पीछे पलट के देखूं तो तमाम रीजंस भी थे शायद हमारे पास बाजार में इस तरह की चाल के। एक हॉर्माज कल सुबह बता रहे थे फ्राइडे को यूएस और रशिया के बीच वो मुलाकात, दोनों के प्रीमियर्स के बीच में मुलाकात होनी है। शायद वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े से रिड्यूस हो रहे हों। ये पैसे का बैग इसलिए था कि एफआईडीआईएस के फ्राइडे को तो आंकड़े अच्छा आए थे, चाहे वो भारतीय की डील हो। लेकिन कल दिन के दौरान हुआ क्या, जुलाई का जो डेटा आया था एसआईपी इनफ्लोज वगैरह का, गजब का था। तगड़े डोमेस्टिक इनफ्लोज बने हुए हैं। और फ्राइडे के उस एसबीआई के नंबर्स में हुआ क्या था, मंडे की सुबह यानी कल सुबह तमाम ब्रोकरेजेस के थम्स अप आते हुए नजर आए। असल में कल एसबीआई, असल में कल पीएसयू बैंक्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले मूड बदलने की शुरुआत करी थी। और ये सब शायद तब हो रहा था जब वो क्या कहते हैं, ओवरसोल्ड थे बाजार। शायद कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवर में टिल्ट हो रहा था। पर ये सब हाइंडसाइट की कहानियां हैं, पीछे देख के तो सब कहानी सुना देते हैं। एनवायरमेंट लेकिन अभी भी अनसर्टेन है। तो बड़ा सवाल इसमें कि वो जो रिलीफ
कुछ हद तक कल प्ले आउट हुई थी। क्या फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अप मूव देखने को मिल सकते हैं? आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कुछ और रिलीफ स्क्रीन्स पे देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? कितना रिलीफ आएगा, कितनी तेजी बन सकती है, एनीबॉडीज गेस। एक चीज इंटरेस्टिंग सी वो आपको दिखाता हूं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक डिसेंट सा बेस बनता हुआ, वो 24, 330 से 350 के जोन्स पे पिछले 3 दिनों के लोज आपकी स्क्रीन्स पे, वहीं से कुछ ना कुछ बाइंग इमर्ज होती हुई, वहीं से कुछ ना कुछ बुल्स का दमखम लौटता हुआ ऐसा नजर पड़ता है। तो ये एक क्रूशियल जोन हो गया आपकी स्क्रीन्स पे, ये ब्रैकेट जो रखा हुआ है। खैर, ये सारे लेवल्स और अपने अप्रोच पे तो बातचीत वीरू से अपन डिटेल में करेंगे। पहले एक काम करते हैं, आज के मंगलवार के सेशन के गिफ्ट निफ्टी के क्यूज 40-50 पॉइंट दबाव, मोटा मोटी 1/4% पकड़ लीजिए, सुस्त शुरुआत करने की तैयारी करते हुए हमारे भारतीय बाजार। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ प्लीज दिखाइएगा अपने एशियन पियर्स किस तरह का मूड है। सुबह खबर तो अच्छी आई है, चाइना के मार्केट्स अभी खुले नहीं है, एक बार खुलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर ही खुलेंगे आज तो, पर ये वाइडली एक्सपेक्टेड था। जो हेडलाइन में मेंशन्ड है वो यूएस और चाइना की जो टैरिफ निगोशिएशंस की डेडलाइन थी वो आज 12 अगस्त को खत्म होनी थी। कोई घबरा नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब मान के चल रहे थे एक्सटेंशन आएगा। आज सुबह की बात है, मेरे ख्याल से ट्रुथ सोशल पे चाचा ने ट्रुथ डाला कि 90 दिन और मियाद बढ़ा दी। अभी हरमास से उसकी बात होगी, तो इसलिए मैंने कहा चाइना के मार्केट जब खोलेंगे तब एक बार दिखा दूंगा। एशिया ठीक है, निकाई तो बढ़िया मूव कर रहे हैं, पर निकाई ध्यान रखिए कल छुट्टी बना रहा था, एक्सटेंडेड वीकेंड के, क्या माउंटेन डे बना रहे थे वो लोग, पहाड़ों की इज्जत करने के लिए छुट्टी थी तो ठीक है, वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे, इसलिए इस मार्केट पे फोकस मत करिए। अदरवाइज एशिया ठीक ही है। अपने लिए यूएस के क्यूज, यूएस के बाजार कल जब हम क्लोज हो रहे थे फ्लैट से 1/4% ऊपर थे। एक्चुअल सेशन तो गड़बड़ था, 1/4 से आधे % का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। यूएस का हैंडओवर इतना मजेदार नहीं है, मेरे ख्याल से यूएस के फ्यूचर धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे चाइना के डेवलपमेंट्स पे। एशिया अच्छा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा क्यों है। खैर, हरमास गुड मॉर्निंग भाई। एक तो ये चाइना वाला मामला मेरे ख्याल से वाइडली एंटिसिपेटेड था। एक मैं कल पता नहीं शाम को गया और सबसे पहले मैंने यही खबर पढ़ी थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प पुट्स वॉशिंगटन डीसी पुलिस अंडर फेडरल कंट्रोल डिप्लॉय। क्या हो गया भैया, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं सब कुछ जी। और वो फेडरल पुलिस को उन्होंने इसलिए वहाँ भेजा क्योंकि वो चाहते हैं कि फेडरल पुलिस मतलब जो सेंटर के कमांड में, ऐसा समझ लो जी। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वॉशिंगटन में वो चाहते हैं कि जो क्राइम रेट्स जो है वो कम हो, जबकि क्राइम रेट पहले से कम हुए हैं। मैं कंट्रोल करूंगा तो कम होगा जी। 30 साल के सबसे निचले स्तरों पर क्राइम की दरें थी, ये रिपोर्ट्स कह रही थी। इससे पहले उन्होंने ये फैसला लिया था, तो उसके बावजूद जाकर के उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा भी कि भाई मेरे पिताजी मुझसे ये कहते थे कि अगर मैं किसी होटल में जाऊं और आपका फ्रंट डोर आपको ख़राब दिखे तो आप उस होटल में ना जाए, क्योंकि अगर फ्रंट डोर ख़राब है तो किचन भी ख़राब होगा, तो अगर आपका कैपिटल ख़राब है तो आपका देश भी ख़राब होगा। तो मैं कैपिटल को सफाई कर देना चाहता हूँ, क्राइम रेट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, और वहाँ पे जितने भी जो होमलेस जो लोग हैं, बेघर जो लोग हैं, उन्हें वहाँ से त्वरित प्रभाव से हट जाने की उन्होंने चेतावनी दी थी कि भाई आपको दूसरी जगह पे रहने का ठिकाना दिया जाएगा, लेकिन आप हमारे राजधानी में नहीं रह सकते, ये उन्होंने कल कहा था। तो ये एक डेवलपमेंट कल हुआ। लेकिन कल बाजार का सेशन बहुत चौपी था, ये आप कह सकते हैं कि 200 पॉइंट की गिरावट थी डाव में, लेकिन वहाँ पर सेशन अगर आप देखें तो पहले बढ़त थी, फिर जो आकर के नीचे गिरे और फिर जाकर के 200 अंक नीचे डाव बंद हुआ। और स्वाभाविक भी था क्योंकि बड़ा डेटा आज आना है, महंगाई के आंकड़े आने हैं आज उससे पहले। लेकिन क्लैरिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप ने ये दी है कि भाई सोने पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जिस वजह से सोने की कीमतों में गिरावट देखने मिली। और उस वजह से, लेकिन अब तक कोई पूरी तरह से व्हाइट हाउस की तरफ से पॉलिसी आई नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया है गोल्ड विल नॉट बी टैरिफ्ड। क्या मतलब वो इसका? जो भाव तो हिलने दिख ही नहीं रहा मुझे। जो गोल्ड आयात किया जाता है उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, पर जिस पर, क्योंकि अगर टैरिफ लगना था तो यूएस के गोल्ड के फ्यूचर्स जो थे वहां पर वो बढ़े थे, अब उनमें वापस से गिरावट आई है। एलएमई के कंपैरिजन में वो प्रीमियम, ये बिल्कुल कॉपर वाला मामला है जहां पे कॉपर पे टैरिफ लगने वाले की बात चल रही थी। वैसी पुतिन के साथ उनकी बैठक पर डोनाल्ड ट्रंप ने
एक्सपेक्टेशंस को थोड़े से कम करने की कोशिश की है कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट में ये पता लगा लूंगा कि डील हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये 2 मिनट पे फिर से उन्होंने कह दिया है कि मैं पता लगा लूंगा 2 मिनट में। शायद मैं ऐसा भी कर लूँ कि मैं उनसे कह दूँ भाई बेस्ट ऑफ लक टू यू और मैं उठ के वहाँ से चला जाऊँ, लेकिन लॉजिकल बात ये होगी कि पुतिन से बैठक के बाद EU के नेताओं के साथ मैं चर्चा करूंगा और फिर हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे। और लॉजिकल स्टेप ये होगा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन आपस में मिले, एक साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे और बातचीत करें। उससे पहले कल बुधवार को ज़ेलेंस्की और सारे जो यूरोपियन यूनियन के नेता हैं उन सब की JD वांस के साथ बातचीत होने वाली है। तो वहाँ पर JD वांस मतलब उनके वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी। ओके। तो वहाँ पर वो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। और रही बात चीन की, तो वो तो एंटिसिपेटेड था क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे पहले से ही कि शायद बढ़ा दी जाए और ऑफिशियली कल बढ़ा दी भी गई। नवंबर तक अब जो है 30% का टैरिफ लागू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आग्रह भी किया है कि आप सोयाबीन जो होता है हमारा वो हमसे ज़्यादा खरीदिए, उससे आपकी ट्रेड डेफिसिट कम होगी। तो वो उन्होंने कहा। लेकिन आज का महंगाई का आंकड़ा जो है 0.3% कोर CPI बढ़ने के आसार है महीने दर महीने और 3.1% साल दर साल। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने चेतावनी दी है कि अगर महंगाई के आंकड़े अनुमान से कमज़ोर आए तो बाजार में एक एक्सट्रीम रिएक्शन आ सकता है। तो इन सब ये सारी चीज़ें, आज का इन्फ्लेशन का डेटा सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। एक नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट अगर हुई तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है। बढ़ना तो है इन्फ्लेशन और कोर, ऐसा ज्यादातर रिपोर्ट्स कह रही हैं। कंसेंसस है कि बढ़कर आएगा, लेकिन अगर अनुमान से और ज्यादा कम बस तो गड़बड़ाएगा मामला। ठीक है, आज की इन्फ्लेशन रिपोर्ट शाम को 6 बजे आ रही है। इवन सिलेंडर लेकर आऊंगा तब डिटेल में बातचीत कर लूंगा। ये हो गया ग्लोब के क्यूज आपके लिए। ठीक है, न्यूट्रल, अपने लिए न्यूट्रल से लाइए भाई फिर आज की मार्केट स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ा जाए। कल फ्लैट शुरुआत के बाद थोड़ा सा दमखम आया था भारतीय बाजार में, 1/4 1/3 फीसदी। तब मैं बार बार कह रहा था कि वो रेजिस्टेंस जो वीरू ने मेंशन करा है वहां तक नहीं जा रहे। इवेंचुअली सेशन की समाप्ति तक उस R1 के तो वीरू मेरे ख्याल से वो क्या था 465 से 542 का जोन था अपने 42 गया, उसके ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? कल के मूव्स को कैसे देख रहे हो और अप्रोच क्या रखना है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आशीष, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी 463 के नीचे मैं सेल राइज करूंगा। सुबह 1-2 स्विंग मिले भी, बट क्लोजिंग में मैंने एक एग्जैक्ट व्यू लिया था कि अगर हम 542 के ऊपर निकले, 542 जो मेरा पॉइंट था रेजिस्टेंस 1, तो हम एक स्विंग देंगे टुवर्ड्स 24,600। आशीष एग्जैक्टली 24,600 तक वो स्विंग आया एग्जैक्टली। लेकिन मैंने कोई लॉन्ग कैरी नहीं किया था आशीष, क्योंकि ठीक ऐसा ही एक सेशन लास्ट वीक भी था और उसके अगले दिन ही हमने उसको वायलेट कर दिया था, कोलैप्स कर दिया था। कुछ ग्रीन शूट्स हैं, उसको रिस्पेक्ट देंगे। जैसे कि मैंने कल भी कहा कि रिवर्सल आएंगे तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। कल की तेजी के पीछे बड़ा कारण शॉर्ट कवरिंग था और PSUs ने जनरेट किया आशीष। इंटरेस्टिंगली दोनों इंडेक्सेस को रखिएगा, निफ्टी बैंक का लो 100 डे में था और निफ्टी का हाई 100 डे में था। दोनों में ये डिफरेंशियल था और दोनों ने पार नहीं किया 10 डे में, ये दोनों में सिमिलैरिटी थी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, सिंस ये सिर्फ अभी मात्र याद रखिएगा जो भी हम आज ट्रेड लेंगे ये कल के स्टैट्स में अभी एक ट्रेंड नहीं है, तो हमें सिर्फ एक मतलब टेस्ट बेसिस पे ट्रेड करना है। FIs की 1203 करोड़ रुपए की बाइंग है और सेलिंग, माफ कीजिएगा, DIs की करीब 5972 करोड़ रुपए की सेलिंग है, बाइंग है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये चश्मे से मैं तंग हो रहा हूँ, माफ कीजिएगा। तो ये स्टैट्स थे कैश के। इंडेक्स बाय किया उन्होंने 550 करोड़ रुपए का, 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2408 करोड़ रुपए का बाय था, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। यानी जो डैमेज शुक्रवार को हुआ था वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ आशीष। इंडेक्स की शॉर्ट कवर हुई, शॉर्ट लगभग जब 3000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुई तो नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट करीब 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक चीज FIs के स्टेट्स में और अच्छी है कि आशीष वो कल 91,000 पुट शॉर्ट गए। अब 91,000 अगर वो पुट शॉर्ट गए हैं तो हमें कल के पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेके आइए आज की प्लेसमेंट, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूं 91,000 पुट शॉर्ट, कल 24,500 पे, कल 24,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। हमारा कल की सबसे बड़ा जो निफ्टी की सफलता थी वो थी कॉल राइटर्स के जोन को भेद कर 24,500 को क्लोज देना, और वो उसने किया। बैकफुट पे है 24,600, 700, 800 तीनों कॉल राइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी आशीष 24,500 और 24,400 के स्ट्राइक पे। मोस्ट स्पेशली कहां पे आउटस्टैंडिंग वाइज ज्यादा है
24,400 पे 96 लाख का, यही है हमारा की। लेके आइए लेवल्स में आशीष, RS1 क्या है? RS1 है 100 डेमा और RS1 है 10 डेमा। ये देखिए, ये पिरामिड्स में आपको पुट राइटर्स में कन्वर्शन नजर आएगा और कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे थे। अब लेके आइए लेवल्स फटाफट। RS1 निफ्टी को बाय करने के दो केस हैं, आइदर लेट इट सस्टेन अबव यस्टरडेज हाई एंड 10 डे एक्सपोजर। ये पहले की जो 2 पॉइंट है ना, एक है 100 डेमा, एक है कॉल राइटर और एक है आपका 10 डेमा, फॉलिंग 10 डेमा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो निफ्टी को बाय करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। और एल्स क्या देखा हमने? 24,400 पे पुट राइटिंग या फिर एक डिप आए टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूं बेस वन, क्योंकि कल 24,500 पे पुट राइटिंग हुई है तो क्लोजर टू 461, 441 और माइट बी 480, 490 वो एक अच्छा बाय ऑन डिप्स होगा। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ बेस वन वायलेट हुआ तो ये लास्ट हफ्ते वाली स्टोरी फिर रिपीट होगी और इन दैट केस 276 खुल जाएगा। सो हमें सिर्फ एक कंट्रोल डिप को टेस्ट बेसिस पे बाय करना है, कल के स्टैट्स पर थोड़ा सा कन्विक्शन देते हुए, या फिर RS1 के ऊपर। RS1 अगर कटा आशीष 10 डेमा तो अब फर्दर स्विंग टुवर्ड्स हायर क्लस्टर जो RS2 में मेंशन है वहां तक आ सकता है। कल का पूरा जो पुल बैक था उसको स्ट्रक्चर किया PSU बैंक्स ने। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टेक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, सब अगर आप देखें इस तेजी को स्पॉन्सर कर रहे थे। कल मैंने क्या कहा था? 55,000 एक पॉइंट है जो कि एक रिवर्सल जनरेट करेगा और उसने किया। लेके आइए प्लीज जरा ऑप्शन पिरामिड्स। 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, कल कुछ पुट राइटिंग 55,500 पे विजिबल है और अभी भी 56,000 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI। लेके आइए लेवल्स। निफ्टी बैंक को भी ट्रेड करने के दो केस हैं आशीष। लेके आइए RS1 क्या है? दैट्स कॉल राइटर जोन 55,500 के और 10 डेमा। आइदर इसके ऊपर सेटल हो जाए तो एक वाइल्ड स्विंग देगा टुवर्ड्स 842, 943 एंड 56,020। अब वो क्या है? वो है आपके बड़े एवरेजेस 50 डेमा। या तो RS1 के ऊपर सेटल हो जाए और एल्स फर्स्ट केस जो कि हमने निफ्टी में विड्रॉ किया था, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन पुट राइटर जोन, वो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। पर याद रखिएगा वर्स्ट केस फॉर निफ्टी बैंक कोलैप्सेस बिलो 54,900 आशीष। यह है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की अपनी आज की मंगलवार की अप्रोच, जब अपन सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आइए आज की चकाचक चार्ट्स, और अपने साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के श्री अरुण कुमार मंत्री साहब। अरुण जी गुड मॉर्निंग। अरुण जी आज के बढ़िया वाले ट्रेड आइडियाज सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी मुझे लग रहा है PSU बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो पहला स्टॉक PSU बैंक से रहेगा, तो कैनरा बैंक में बाई करने की सलाह है। 109.5 के आसपास बाई करें और 107 का स्टॉप लॉस रखा है। 115 तक मुझे लग रहा है कैनरा बैंक जाना चाहिए, तो कैनरा बैंक रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक आशीष जी मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक में बजाज ऑटो में ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं, तो ये स्टॉक मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, तो इसको बाई करने की सलाह है। 8270, 8275 के आसपास बाई करें। 8189 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी, और ऊपर में अराउंड 8412 करके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक बुलिश साइड रहेंगे और आज काफी अच्छे लेवरेज हैं। दो बढ़िया से बाय आइडिया। सरकारी बैंक्स कल सुबह से पिक्स पे पिक्स भी आई, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। रखिए रडार पे कैनरा बैंक, मंत्री साहब को पसंद आ रहा है 107 के स्टॉप के साथ, और दिग्गज बजाज ऑटो 8189 के SL के साथ बाय इनिशिएट करें। अरुण जी थैंक यू सो मच भाई साहब। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत मेडे असिस्ट के साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हो सकता है कि 560 करोड़ की एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे आज, जहाँ पे जो प्रमोटर एंटिटी है बेसिमर इंडिया वो अपनी 4% तक की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है 507 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि अभी जो मौजूदा भाव है वहाँ से करीब करीब 4% का हमें यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। IIFL इस डील का ब्रोकर भी हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड एस्ट्रल, इसके नंबर्स आए थे Q1 की, यहाँ पे नंबर्स में हमें थोड़ा सा पेन
पेन देखने को मिला है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे 33% तक का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है उसमें भी एक स्लाइटली डिप आया और ऑपरेशनल नंबर्स में भी यहाँ पे हमें एक पेन देखने को मिला है, बिकॉज जो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो था पॉलीमर इंडस्ट्री में वो हमें Q1 में एक वीकर साइड में देखने को मिला है और जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे, जिसकी वजह से कंपनी को इन्वेंट्री लॉसेस का जो सामना है करना पड़ा है और इसका सीधा इम्पैक्ट आया है कंपनी के रियलाइजेशंस में। इसके साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे 80% की जो हिस्सेदारी है वो नेक्सॉन कैम में खरीद ली है। उसका डील का वैल्यू है करीबन 120 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नोवेलिस के नंबर्स देखते हैं। नोवेलिस बेसिकली जो हिंडाल्को इंडस्ट्री है उसकी सब्सिडरी कंपनी है। नंबर्स में यहाँ पे भी हमें पेन देखने को मिला है। जो नेट इनकम है उसमें 36% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो सेल्स है वहाँ पे हमें 13% का एक हमें इजाफा आता देखने को मिला है। $4.7 बिलियन तक की जो सेल्स है वो आती हुई दिखाई दी। और जो सेल्स में हमें इजाफा देखने को मिला है वो बेसिकली जो हायर एवरेज एल्यूमिनियम प्राइसेस है वो उसके वजह से देखने को मिला है और जो टोटल रोल्ड आउट प्रोडक्ट शिपमेंट है उसमें भी हमें 1% की बढ़त आई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स में है। लेकिन रेस्ट ऑफ द नंबर्स की आप बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक पेन है, बिकॉज जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। साथ में जो एल्यूमिनियम के स्क्रैप प्राइजेस है वो बढ़ गए हैं। प्रोडक्ट मिक्स इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है, ये कंपनी का कहना है। टीटागढ़ के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में यहाँ पे भी हमें प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। जो नेट प्रॉफिट है वो करीब करीब यहाँ पे आधा होता हुआ दिखाई दिया है। 42 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट रेवेन्यू फ्रंट में भी हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है और जो एबिटा और मार्जिन्स है यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप हुआ है। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट ये हिंडाल्को वगैरह पे भी आई हैं, पर कंचन ने खबर तो बताई दी आपको, बाद में कवर करेंगे। दो इंटरेस्टिंग अब वो दो इसलिए मेंशन करें कि दोनों में सिमिलर अपसाइड से दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे। एक तो गोल्डमैन सैक्स की है Hyundai मोटर्स पे, इनिशिएट बाय 2600 के टारगेट। 2600 मतलब कल मंडे की क्लोज से 21% का अपसाइड। ये कह रहे हैं ये बेटर लेवरेज्ड है। डोमेस्टिक कार मार्केट में जो रिकवरी आएगी और इस समय ब्याज दर में जो कटौती हो रही है उन सब का फायदा उठाने के लिए। दूसरी ऐसे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी HCL टेक्नोलॉजीज पे। जेफरीज भाई साहब HCL टेक पे भी बाय 1850 के टारगेट्स, यानी कि कल की क्लोज से 1850 मेगा से मोटा मोटी 24% के आसपास का अपसाइड। तो उसमें 21, इसमें 24। असल में शिव वालिया जो CFO है, नितिन मोहता जो है हेड IR, उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग कंडक्ट करी थी। उसमें स्टेडी डिमांड एनवायरनमेंट, आगे की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस वगैरह देखते हुए जेफरीज ने ये बाय रिपोर्ट निकाली है। क्विकली ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो अपने साथ chartandtrade.com के विकास बागड़िया साहब होंगे आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं आपके पास ब्रेक के उस पार और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर लेकर आ रहा हूं। के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। इक्विटीज के लिहाज से ये क्यूज हैं 3:30 से आज सुबह की कहानी, बट कमोडिटीज में कमाई कैसे होगी, चलिए विकास से जान लेते हैं। विकास गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल साहब। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, पहला ट्रेड रहेगा नेचुरल गैस में। वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है फरवरी 2024 से उसका सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे को लगता है 255 256 के करीब एक बाइंग करना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए 245 का, एंड बाउंस में 272 से 280 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड वहीं कहीं गोल्ड में अगर देखूं तो फ्राइडे में एक डोजी बनने के बाद कल एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला था और अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास आया हुआ है। और आज अमेरिका से महंगाई दर के डेटास भी है, तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में अगर 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच करता है इंसेक्स में, तो आपको एक सेल का ट्रेड लेना चाहिए। 1,06,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लोअर एंड पे 99,200 और 98,300 के जो लक्ष्य है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी सर, परफेक्ट है विकास सर। नेचुरल गैस बाय साइड का ट्रेड और गोल्ड बिकवाली करके चले। विकास के दिए हुए लेवल्स और खास तौर पे स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। विकास थैंक यू सो मच। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। उसके अलावा आज शाम 4 बजे अपना इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI आंकड़े आएंगे। पिछली बार 2.1% पे थे जून में
और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इस बार 2% के नीचे इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ रहा होगा। तो और वो भी फूड इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ हो रहा है उसका फायदा मिलना है। तो हमारा तो इन्फ्लेशन गिर रहा होगा, पर उसी के 2 घंटे बाद शाम को 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा और मोस्ट लाइकली टैरिफ का इंपैक्ट और पड़ रहा होगा। तो उनका इन्फ्लेशन, उनका कोर इन्फ्लेशन दोनों इंच अप कर रहे होंगे मंथ ऑन मंथ। आज वो डेडलाइन थी यूएस और चाइना की ट्रेड डील की, पर वो तो खैर 90 दिन का एक्सटेंशन आ ही गया, सुबह सुबह अपडेट आ गया। नतीजों के लिहाज से ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट दिन रह गया है, क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है रिजल्ट्स का। सिर्फ आज ही है इंपॉर्टेंट, उसके बाद अब टेल बची रहेगी, प्योरली टेल बची रहेगी कह लीजिएगा कुछ कंपनियों की। निफ्टी की 3 ओएनजीसी, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स। हिंडाल्को वैसे रडार पे क्योंकि कल इसकी होली ओन सब्सिडी नोवेलिस के नंबर्स आ चुके हैं। बाकी वायदा में ये जो आंकड़े देखे ना, 13 कंपनीज हैं, तो 13 + 3 16 वायदा की कंपनीज आ जाने वाली हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जेएसपीएल, जाइडस लाइफ, सुजलॉन, एनएचपीसी, आरवीएनएल, ऑयल इंडिया, एनएमडीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, नायका, एल्केम लैब्स, बीडीएल और ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये है एग्जॉस्टिव लिस्ट। कैश की लिस्ट भी अच्छी खासी है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन उसको छोड़ रहा हूं। नजारा टेक्नोलॉजीज अलग से इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि बोर्ड मीट के साथ साथ, रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड विचार करेगा स्टॉक स्प्लिट पे और बोनस शेयर डोल आउट पे। तो ये स्टॉक रडार पे रहेगा, वैसे चला हुआ स्टॉक है। 2 इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं जो निफ्टी पे भी थोड़े से भारी पड़ रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक 11 रुपए का और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 10 रुपए का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। आज थाईलैंड के मार्केट्स एशिया में बंद है। ऑस्ट्रेलिया का ब्याज दरों का फैसला कुछ देर में आ जाएगा। लार्जली एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट दरों में और कटौती। एक आईपीओ है रीगल रिसोर्सेज करके, आज खुलेगा। 96 से 102 रुपए का प्राइस बैंड है। जावा एसडी मोटरसाइकिल्स 2 नई बाइक्स आज इंडियन मार्केट्स के लिए लॉन्च करने जा रहा है। कौन सी पता नहीं। एसडी स्क्रैम्बलर और रोडस्टर कहा जा रहा है, शायद लाइकली लॉन्चेस हैं। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और साथ साथ आज हिंदुस्तान में एंटी रैगिंग डे। असल में नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट से कहा है आज के दिन एंटी रैगिंग डे सब ऑब्जर्व करेंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत, फ्लैटिश ओपनिंग की तैयारी, 30 पॉइंट के आसपास हल्का दबाव। इस शो मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।